हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपके अपने चैनल कुछ पंक्तियाँ जिंदगी की। और जिंदगी क्या है? कभी उदास है तो कभी खुशहाल है तू, कभी जीत तो कभी हार है तू। ये जिंदगी की सड़क है दोस्तों, बस चलती रहती है, इसी का नाम जिंदगी है। कभी धीरे धीरे हंसते हंसते ही पार होती है, लेकिन अक्सर इस जिंदगी की धापाधापी में हम इंसान क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमें अकड़ के चलने से, हमें कड़ा बोलने से कुछ नहीं होता। अकड़ना जिंदा लोगों की पहचान नहीं होती है, वो निर्जीव चीज़ें अकड़ती हैं। जिंदा व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और झुकने में सार्थकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर किसी को ऊंचाई पे आप खुद गए होंगे, चाहे मंदिर ही गए हों, जो पहाड़ों पे हमारे बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, या किसी को टीवी पे देखा होगा कि जब व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसे झुक के ऊपर की ओर चढ़ता है। वो बॉडी स्वयं ही उसमें बैंड हो जाती है, उसे उस हिसाब से वो चढ़ाई पे चढ़ता है। तो यानी प्रकृति भी हमें सिखाती है कि अगर हमें चोटी पे जाना है, हमें तरक्की करना है, तो हमारा झुक के चलना जरूरी है। इसके विपरीत जब हम पहाड़ से वापस नीचे उतरते हैं, चाहे वैष्णो देवी गए या कहीं भी, तो आपने देखा होगा हम एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, अकड़ के अपने आप को संतुलन बना के जल्दी जल्दी नीचे उतरना पड़ता है। ये दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति अनायास एकदम अकड़ा हुआ है, किसी भी तरह झुकना नहीं चाहता, तो यानी उसके जीवन की ढलान, उसकी तरक्की की ढलान भी आ गई है। ये प्रकृति कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कई बार दिखाती है, मगर हम समझ नहीं पाते। और होता क्या है, कई बार हम सब जानते हैं कि सब में कमी है, मगर व्यक्ति करता क्या है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम लोग दूसरों की कमियां गिनाने लगते हैं। और इसका आपने देखा होगा, एक वाक्य है कि एक बार मनुष्य ने कोयल से कहा, काश तू इतनी काली न होती तो कितना अच्छा होता। और समुद्र के पास जाके कहा, काश तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और फूल के पास जाके कहा, गुलाब के फूल के पास, तुझमें कांटे नहीं होते तो कितना सुंदर लगता। तब उन तीनों ने एक साथ कहा, ए मनुष्य, अगर तुझमें औरों में कमियां गिनाने की आदत न होती तो तू खुद कितना अच्छा होता। एकदम 100% ये बात सच है कि हम मनुष्य अगर दूसरों की कमियां गिनाना बंद कर दें, यानी जो जैसा उसे उसकी अपना जीवन, जब तक वो हमारे को कोई तकलीफ नहीं देता, उसके जीवन में इंटरफेरेंस, उसके कमियां निकालना, किसी की सोच में कमियां निकालना अनुचित है। प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा न करें। अनायास अत्यधिक बोलना, और जो लोग अत्यधिक बोलते हैं ना, वही अधिकतर गलत बोलते हैं, वही लोगों में कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के नहीं बोलते। सोच के बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा कम बोलेगा, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा। और जो लोग अत्यधिक बोलते हैं तो वो अनायास ही उनके मुंह से, और कुछ होता है स्वभाव अकड़ के, जैसा मैंने कहा, उन्हें पसंद नहीं आता। वो देख नहीं सकते कि सामने वाला बंदा हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारे सामने कैसे हंस सकता है, कैसे कोई बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, चूं भी न बोले। ऐसे लोगों को इसीलिए कहते हैं, भाई अकड़ो मत। हाँ, झुको, अनायास सबके सामने झुकने नहीं कहते, अन्याय के सामने ना झुको, कुछ गलत मत होने दो, लेकिन संतों के सामने जो झुको। संत माने ये नहीं राम 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 राम, संत माने जिसकी प्रकृति बहुत अच्छी हो, जो प्रवृत्ति से ही अच्छा हो, किसी भी चीज़ में उसकी अनायास किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर वो कोई भी हो। ऐसे व्यक्ति भले लोगों के सामने झुकने में, जो धर्म है उसके सामने झुकने में, जिससे जो किसी का नुकसान नहीं करता, अपने बड़ों का सम्मान करने में, या जो भी अच्छा व्यक्ति है उसके सामने, छोटा भी है, बच्चा है, अगर बहुत योग्य है, बहुत गुणी है, तो उसके सामने ये कहना तुम बहुत अच्छे हो, या अगर हमसे गलती हो तो उससे क्षमा मांगना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे झुकने में भलाई है, अनायास झुकना नहीं, इस तरह झुकने में भी भलाई है। और एक अनायास जो लोग बोलते हैं, आपने एक मारवाड़ी में कहा सुनी होगी कि चुपचाप चीड़ी को बाप, पहले बोले बिना पाप, बिना विचारे बंदा बोल मती रे, बोलिया मरनो पड़े। इसका जब अर्थ बचपन में सुना तो बड़ा अजीब लगा
कि अरे ऐसा भी होता है, इतने छोटे से कहानी की इतनी बड़ी कहानी, इस कहावत के पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि अनायास बोलने से क्या होता है। बिना सोचे समझे एक मठ में एक महात्मा थे, बहुत योग्य थे। एक सेठ जी उस मठ की सेवा करने रोज आते और सब जब काम करके जाने लगते, पाँव छूते, तो महात्मा बोलते, सब तुम खूब कमाओ, मस्त रहो। और वो सेठ जी चले जाते उदास मुँह लेके। कई दिन हो गए, सालों साल हो गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, उनके चेले ने उनसे पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों, ये इतने सालों से आ रहे हैं, आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, इनकी ऐसी क्या चाहत है जो आप पूरी नहीं कर सकते, ये इतने उदास होके जाते हैं। बोला अरे कुछ नहीं, बस पता नहीं, वो जाने, बस जब सोचता होगा संतान प्राप्ति की आशीर्वाद दे दूंगा, ऐसा ही कुछ, संतान नहीं है इसलिए सोचता होगा। तो बोले गुरुदेव दे दीजिए। बोला जब समय आएगा दे दूंगा। और मांग के थोड़ी आशीर्वाद दिया उन्होंने, थोड़ी मांगा, जब देखूंगा समय आएगा। ऐसे करते कई दिन हो गए। एक दिन महात्मा बोले मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी तक जैसा मठ में चला आ रहा है वैसा ही चल ले, कोई परिवर्तन नहीं करना। शिष्य ने कहा हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह सेठ जी आए, सेवा करके जाने लगे, और तो जब भाई गुरुदेव नहीं है तो उनके चेले के पाँव छुए। पाँव छूते ही चेले ने कहा जाओ, आपके घर जल्दी से जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो, आपको आपकी हर इच्छा पूरी हो। सेठ जी का चेहरा खिलखिला गया, क्योंकि वो तो पुत्र कामना से ही आ रहे थे। चले गए। कुछ दिनों बाद गुरुदेव लौटे। बोले सब ठीक है? बोला हाँ बहुत ठीक है, बल्कि पहले से भी ठीक है। अब वो सेठ जी आते हैं इतने खुश, क्योंकि मैंने उनके मन लायक आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आपके पुत्र की प्राप्ति हो, अच्छी संतान की। गुरुदेव ने कहा ये तुमने क्यों कहा? मैंने तुम्हें कहा था ना जो जैसा चलता है वैसा ही चलने देना। बोले नहीं, बस उसमें क्या है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने से क्या होता है? तो बोले ऐसा होता है, उसके तो पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है, योग ही नहीं है। अब तुम्हें अपना ये शरीर त्यागना होगा, जहाँ तुम एक महात्मा की जिंदगी जी रहे थे, और उसके घर में 9वें महीने उसके पुत्र बन के जन्मो। बस शिष्य ने कहा अरे ऐसा क्यों? बोला अनायास बोलने का अर्थ यही होता है। जब पता नहीं, गुरुदेव नहीं बोल रहे थे, तुमने अनायास बिना कुछ सोचे समझे जो वरदान दिया, उसकी सजा यही है कि अब तुम जाओ गृहस्थ धर्म में, उसके पुत्र बन के जियो। बस शिष्य को अपना देह त्यागी, 9वें महीने सेठ जी के घर जन्मे, बच्चा हुआ। बस उत्साह से सेठ जी तो एकदम खिलखिला के हंसे और दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास आए कि आपके आशीर्वाद के कारण, आपके वो चेले कहाँ हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पुत्र हुआ है। गुरुदेव ने कहा वो भी अपने ही किसी आशीर्वाद के लिए कि पूरा करने गया हुआ है, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले चलिए मेरे पुत्र को देखने चलिए। पुत्र को देखने गए। पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन अब तो वो तो बोले ही नहीं। सेठ जी को चिंता हुई, बोले महाराज उनके आशीर्वाद से पुत्र तो हुआ, लेकिन ये तो बोलता ही नहीं है। बोला कि बोलता नहीं है, अच्छा भाई अकेले में छोड़ो। अकेले में बोले मुझे बात करने दो आपके पुत्र से। बोले क्यों चेले, जब जन्म ही ले लिया तो अब बोलने से क्यों डर रहे हो? बोलो तो सही, इनकी सेवा तो करो माता पिता की, बोलो क्या बात है, क्यों नहीं बोलते? तो चेले ने कहा अब तो मैं ज़िंदगी में कभी बोलूँगा ही नहीं, एक बार बिना विचारे बोला था, इसलिए तब उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि मरना पड़ा और वापस एक मनुष्य के, एक बच्चे के, सेठ के घर में बच्चे के रूप में जन्मना पड़ा। अब बोलूँगा तो पता नहीं कितना गलत बोलूँगा, इसलिए मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे सारा जीवन बोलना ही नहीं। तभी से ये कहावत बन गई, चुपचाप चेड़ी को बाप, पहले बोले बिना पाप, बिना बिचारे बंदा बोल मती रे, बोलिया मरना पड़े। तो यानी तब गुरुदेव ने कहा अरे ऐसा नहीं होता, ये तो तुम्हें, चलो इनके पुत्र के रूप में तुम्हें जन्मना था, तुम जन्मे हो, बिना बोले नहीं चलता। कहना था कि अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, और जब तक पूरी बात पता नहीं हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो ये कहानी बहुत प्यारी लगती है और मारवाड़ से जुड़ी हुई है तो अच्छी भी लगती है। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखती हूँ, फिर एक बार कहूँगी, किसी को कोई पर्सनल जीवन से या कुछ भी नहीं होता है, जस्ट कुछ भी समझ में आता है तो कुछ पंक्ति अपने थॉट बोलती है। आई होप यू लाइक इट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब,
Stay safe. Thanks for watching. God bless us all.